देखो बेटा, आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आज दो क्वेश्चन लेके आए हैं अच्छे क्वेश्चन से, तो थोड़ा इनमें फोकस करते हैं और देखते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 4 रेजिस्टर, क्या है, 4 रेजिस्टर हैं, हर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ईच बोला है ना, ईच मतलब क्या होता है, हर। मतलब बेटा 4 रेजिस्टर हैं, 4 अलग अलग रेजिस्टर हैं, हर रेजिस्टर की क्या क्षमता होगी, कुछ करंट रोकने की, मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट। हर रेजिस्टर क्या करेगा, करंट को रोकेगा रोकेगा रोकेगा। इस तरीके से कितने रेजिस्टर लगे हैं, 4, और हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। और उनको बेटा किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल। तो खटाखट दिमाग में आ जाए, पैरेलल मतलब एक 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 एक, ठीक, एक के ऊपर एक। तो सॉल्यूशन करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो कनेक्ट किया गया होगा, मान लो ये कोई तार है, ये ऐसे 1 2 3 4 गड़बड़ है क्या कुछ। ठीक है, इस तरीके से। और हर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ठीक, 4 रेजिस्टर हैं बेटे, और हर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो मतलब हमें क्या पता करना है भाई, कितने भी आप इस तरीके से लगा दीजिए, हजारों, लेकिन इनका टोटल अगर पैरेलल में लगाए तो क्या आएगा, कम आएगा। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, वी नो, हमको क्या निकालना है, टोटल। भाई कितना भी लगा दो, हमें तो पता करना है पूरा कितना रेजिस्टेंस है। तो 1/RP फॉर्मूला होता है ना, सिर्फ RP नहीं होता है, 1/RP अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टिल जितना चले जाओ Rn तक ना, 1/Rn। 1/Rn का मतलब अनगिनत, कितने भी आप रजिस्टर ले सकते हो, लेकिन हमें कितने लेने हैं, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/RP 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। अब कोई ताम झाम है ही नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि सभी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2, देखो जी सभी का डिनोमिनेटर सेम, तो तामझाम नहीं है। क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर में प्लस करो या माइनस करो, मजे ही मजे हैं। तो फिर डिनोमिनेटर का एज इट इज डिनोमिनेटर आ जाता है, 1 प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 4/2। ठीक है, अब RP की वैल्यू निकालनी है कि 1/RP की, RP की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। तो जैसे ही इसको पलटाएंगे तो इसका भाई भी क्या करेगा, पलट जाएगा। RP अपॉन 1 और 2/4, ठीक है, इसको इधर कर दिया, इसको ऐसे पलटा दिया, तो नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो RP की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। और रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटे, ओम्स में। तो ओम का सिंबल ये। तो टोटल रेजिस्टेंस लगे तो बहुत हीरो लोग थे, लेकिन है कितने, बुद्धि भर के, कितना, 0.5 ओम। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, इस तरीके से ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत सिंपल होता है। ठीक, फटाफट से नोट करो।
नोट कर लिया भैया? कॉपी किताब निकाल लो, कॉपी किताब निकाल के नोट करो। ये दिमाग में नोट करने से नहीं होता है जब तक हाथ में कॉपी किताब नहीं हो, समझे सर जी? जरा कॉपी किताब निकालने का कष्ट करिए, 10वीं में है, हल्के में मत लो, 1 महीना बचा है, ठीक? तो कॉपी किताब निकाल के बढ़िया से पढ़ाई करो, ये नहीं कि बैठ के वीडियो देख के निकल लेने का। चलो इधर देखो, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन्होंने क्या बोल रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब मैं कोई एक्स हूं, मुझे पता करो। अगर इफ मतलब क्या होता है? अगर मेरे सभी रेजिस्टेंस का दम बुद्धि भर का है 4 ओम, मतलब मेरे सभी रेजिस्टेंस का दम कितना है? 4 ही ओम है। तो बताओ मैं कौन? बताओ मैं कौन? वो है ना एक दीदी जी बहुत फेमस हुई थी, मैं नहीं तो कौन बे, तो वही वाला है, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू पता करनी है। देखो अब यहाँ क्या है, थोड़ी दुविधा है। अभी तक हमें क्या था? हमें पता करना था टोटल कितना है। अब क्या दिक्कत है? हमें टोटल दे दिया और बताया है कि कितना लगा होगा कि इतना आया। तो बस कुछ करना ही नहीं है बेटे, 1/RP। अच्छा बताओ, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये बात किसी की समझ में आई कि नहीं? मैंने 2 रजिस्टर को ही क्यों लिया? मगर मैं ऐसे लिखता हूँ आरपी, पहली बात तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने आरपी ही क्यों लिया, आरएस मतलब सीरीज में क्यों नहीं लिया। तो जरा ध्यान फरमाओ, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, भाई ये क्या है? ये सेल है, ये स्विच है, ऐसे करके मान लो मैंने जोड़ दिया, ठीक है? तो ये क्या सिखाया आपको? ये बड़ा वाला प्लस, ये माइनस, करंट कैसे बहेगा? ऐसे ऐसे। अब देखो ना, करंट कैसे जा रहा है? यूं। अब जैसे यहाँ गया तो 2 जगह करंट बट गया, और ऊपर वाले में एक ही तार है, नीचे वाले में एक ही तार है, तो दोनों में से एक ही करंट निकलेगा। नीचे वाले में से एक ही करंट निकलेगा, तो दोनों में सेम करंट। जब किसी वायर में सेम करंट बहे तो वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में। तो ऊपर वाले आपस में किस में है? सीरीज। नीचे वाले आपस में सीरीज, लेकिन ये दोनों लोग आपस में पैरेलल। तो हम इसको डालेंगे इक्वेशन 1, हम लिखेंगे RS1 क्यों? क्योंकि एक बार करंट इधर घूमेगा और एक बार इधर, तो इधर का पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज के हिसाब से जोड़ देंगे, ठीक है? सीरीज में जोड़ते कैसे हैं? कोई ताम झाम नहीं, जैसे लिखा है बचपन की तरह जोड़ते चले जाओ। 2 लोग है ना, R2, तो कितना आ जाएगा? R1 की वैल्यू 4 है, 4, R2 की वैल्यू 8 है, तो 8, और 4 + 8 कितना होता है? 12 ओम। तो RS1 कितना आ गया? 12 ओम। इसको इक्वेशन ए मान लो, ठीक है? इन्होंने ए बी दिया, ये भाई ए बी यही है और कुछ नहीं। इन्होंने जो बोला है ना ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में इतना है, वही बोला है, ठीक है? तो ए मत मानो, नहीं तो भूल जाओगे। इसको मान लो x है। अब RS2, R1 + R2, नहीं R1 नहीं ले सकते ना, अब तीसरा है, तो इसको R3 मान लो, इसको R4। तो ये मान लो R3 है, ये R4 यहाँ लिख दें। ये हमने R1 लिया है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो अब कुछ नहीं, R3 कितना है? कुछ नहीं, बताओ मैं कौन? X है। और R4 कितना है? 5 ओम है। तो कुछ में 5 जोड़ोगे, खुद सोचो, कुछ मैं बोलता हूँ कुछ में 5 जोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे? सर बगल में नहीं हो तो बताते क्या है? भाई कुछ में कैसे 5 जोड़ सकते? तो कुछ में 5 जोड़ना मतलब वही रहेगा, ठीक है? इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक? इतना आपने कर दिया। जैसे ही बेटे इसको जोड़ दोगे तो अब ये आपस में किस में है? पैरेलल। ये पूरा किस में हो जाएगा? पैरेलल। देखो ना, ये ऐसे दिखने लगेगा कुछ, ये जब जुड़ गए तो ये कुछ ऐसे नहीं दिखेंगे। नो 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 नो, बढ़िया आवाज आ रही है ना? ये दोनों जुड़ गए ना, तो कितने हो गए? 12 ओम, और ये जुड़ गया तो 5 + x, यही x को खोजना है। देखो आपस में किस में है? सीरीज। कब? जब ये सॉरी, आपस में किस में है? पैरेलल। जब ये सीरीज में जुड़ गए ना, अब क्या करेंगे? यही करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से कर लो, RS1 RS2। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही एक्स और वाई को फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/rp। क्यों, क्योंकि पैरेलल में जुड़ गए हैं। ठीक, RS1 कितना है, देखो RS1 12 ओम आपने निकाला है, तो 1/12 प्लस 1/5 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो खुद सोचो, आपको ज्यादा तामझाम नहीं लेना। अरे यार ये एक्स वैक्स कहाँ आ गया नीचे, कुछ नहीं। ये देखो प्लस में नंबर जुड़ा हुआ है ना, इसको सबसे पहले भगाओ। तो जब ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस। ये बात समझ आई ना, ये प्लस का था तो इधर आया तो माइनस, और इधर ये 1/5 प्लस एक्स ऐसे टीज रह गया। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों ले आए, यहाँ पे भी तो दिक्कत है। अरे तो भैया क्वेश्चन पे जरा नजर डालो ना, इन्होंने बोल रखा है कि भाई ये टोटल रेस्ट है, मतलब ये जो पैरेलल में टोटल है 4 ही है, 4 ही है, तो 4 ही है। यहाँ लिख देंगे 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस एक्स। इसका आप बेटे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या आप घर पे करोगे अच्छे से। 2/12 ठीक, 1/5 प्लस एक्स। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6/15 प्लस एक्स। देखो ना 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, देखो 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैसे मल्टीप्लाई होता है ये वाला, ये इससे भिड़ेगा और ये इससे, जब बीच में इज इक्वल्स टू लगा हो, देखो एक कोने पे ये और एक कोने पर ये और बीच में क्या हो, ब्रिज हो, तो क्या होता है नीचे वाला उठ के यूं, नीचे वाला उठ के यूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, तो 5 प्लस एक्स बन जा 5 प्लस एक्स और 6 बन जा 6। अब भैया कोई ये मत करना कि इनको ही मल्टीप्लाई, ये नहीं मल्टीप्लाई होते, क्रॉस, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बस खत्म। ठीक, अब देखो हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, x की, तो x 5 को मारेगा पट्ट से, और पट्ट से जैसे ही मारा तो प्लस का था तो ब्रिज पार करते ही माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 5, कितना आ गया 1। बताओ निकाल दिया इतना सारा, आया कितना 1 हो, नोट कर लो फटाफट से।